ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं रिया तोमर, आपका स्वागत है ABPL न्यूज में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना काल की दूसरी लहर के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने कोई सबक नहीं लिया, जबकि केरल में नोरो वायरस की दस्तक ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बाद अस्पतालों की हालत सुधारने का जिम्मा लेने वाला विभाग लापरवाही बरत रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सरे मशीन का मैंने कहा कि वहीं पर मशीन तो इंस्टॉल हो गया, पर हमारे पास CR सिस्टम नहीं है और रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा इशू अभी आ रहा है, तो दोनों के लिए हम अभी प्रॉपर चैनल से अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि चिकित्सा मुख्य चिकित्सा भी बदल गए हैं, तो हम नए सिरे से भी दोबारा प्रस्ताव उनको भेज रहे हैं कि हमें CR सिस्टम तुरंत उपलब्ध कराया जाए। तो उम्मीद है कि 1-2 हफ्ते में मिल जाएगा। और रही बात उसकी वेंटिलेटर की, तो हमें अभी प्रॉपर वार्ड बन नहीं पाया ऊपर, जिसके लिए हमें अनुरोध किया हुआ है। डॉक्टर्स जितने भी हैं उनकी लगभग ट्रेनिंग चल रही है कोविड 3rd वेव को लेकर। स्टाफ हमारा ट्रेनिंग पे गया हुआ है और सिर्फ वेंटिलेटर के साथ हमें बाईपैक वगैरह मिले हुए हैं, उनका सारा हमें ट्रेनिंग हो चुकी है। यहाँ ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा ना शासन ध्यान दे रहा है। सबसे पहली बात, यहाँ गरीब जनता है, मीडियम मध्यम लोग रहते हैं। यहाँ बहुत सारे गांव लगते हैं आसपास क्षेत्र के। यहाँ जब भी कोई स्वास्थ्य केंद्र पर आता है तो पता चलता है यहाँ ना एक्सरे मशीन चल रही है, ना ऑक्सीजन का इंतजाम है, तो शिकायत भी करते नहीं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ से 10 किलोमीटर रुड़की है, तो ये रुड़की जाते हैं तो बेचारे बहुत लंबी लंबी लाइन में खड़े रहते हैं। तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। प्रशासन और शासन से मेरी विनती है कि यहाँ पे आके ध्यान दें। क्या स्वास्थ्य केंद्र की बात ना करें आप जितने भी रुड़की हॉस्पिटल से लेकर देहरादून के अस्पताल से लेकर आप धारचूला तक चले जाएं, उत्तराखंड सरकार की नीयत ही ख़राब है। अगर हम लोगों ने एम्बुलेंस दे दी तो उसके लिए ड्राइवर और डीजल की व्यवस्था नहीं है। हम लोग अगर मशीन दे देंगे, एक्सरे मशीन देंगे, तो रेडियोलॉजिस्ट तो हम नहीं दे सकते। तो ये तो अब जनता के सामने है, जनता की अदालत में सारा मामला आएगा। ये तो सरकार ही बदली जाएगी, व्यवस्था ही बदलनी पड़ेगी। जब ये व्यवस्था बदली जाएगी उसी दिन उत्तराखंड के अस्पतालों की दशा ठीक होगी। सितारगंज विधानसभा के बूथ अध्यक्षकों के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष समेत सितारगंज के विधानसभा के पूर्व विधायक व सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। कल से हमारे पूरे ज़िले में डेली एक विधानसभा में ये बूथों का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। उसमें हर बूथ से हम 2 से 3 लोगों को बुला रहे हैं, उनको एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो कांग्रेस का इतिहास रहा है 60 साल का, कांग्रेस ने 60 साल में क्या क्या किया है इस देश के लिए, वो सारी चीज़ों की हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस हिसाब से लोगों को गुमराह कर रही हैं, अच्छे दिन के वादे किए थे और आज कहाँ से कहाँ आज लोग पहुँच गए। जो हकीकत क्या है 60 साल की, कि आज जो हम चाहे मोबाइल फ़ोन की बात करें, चाहे कंप्यूटर युग की बात करें, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए की हैं। तो ये प्रशिक्षण वो चल रहा है कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या क्या किया है, ये हमारे पार्टी के जितने बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं समझ के जाएंगे और इसकी चर्चा जो है लोगों के बीच में जाके अपने अपने जो है गाँव में, अपने अपने जहाँ वार्ड में जहाँ वो रहते हैं वो चर्चा करेंगे कि जिससे पार्टी को मजबूती मिल सके। बाजपुर चीनी मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कन्वेयर बेल्ट का बटन दबाकर व गन्ना डालकर किया। बता दें कि बाजपुर की चीनी मिल बदहाली के आंसू बहा रही है, लेकिन चीनी मिल की बदहाल स्थिति दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रही। मैं आपके माध्यम से इस बाजपुर की जो पहचान है, इस तराई की पहचान है सहकारिता की चीनी मिलें, और इन चीनी मिलों में बाजपुर का प्रमुख स्थान है। आज इसका शुभारंभ हुआ है, पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ है। मैं आपके माध्यम से समस्त किसान भाइयों को और बाजपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान वाहिगुरु अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ कि यह चीनी मिल विधिवत चले और यहाँ के किसानों को, कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिले। ये बाजपुर चीनी मिल का जो है पेराई सत्र 2021-22 का आज शुभारंभ हुआ है हमारे माननीय मंत्री अरविंद पांडे जी के उपस्थिति में। और मुझे खुशी है कि हमारी मिल जो है अभी चालू हालत में है, और जैसे जैसे हमारे यहाँ गन्ना आते रहेगा और हम किसी भी किसान को नहीं रुकेंगे, तो पूर्ण गन्ना हम देंगे और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। सितारगंज में सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगर व आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालु पहुंचे। उसके बाद गुरु पर्व पर गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से नगर में नगर कीर्तन निकाला गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं को फल वितरित किए गए।
खुशी का माहौल है और मैं स्वयं अपने आप में भी बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। आज जो 552वां गुरपुरब ये जो निकल रहा है, इसकी बात ही कुछ और है। ये अपने आप में हमेशा के लिए एक यादगार बनेगा, क्योंकि दोहरी हमें बधाइयाँ मिल रही हैं। आज जो किसान मोर्चे की जो फतेह हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर जी ने अपने तीनों काले कानून वापस ले लिए, प्लस गुरु नानक बर्थडे, इसकी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं हम लोग। भाजपुर में नियुक्ति की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां मृतक आश्रितों के धरना प्रदर्शन को पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने अपना समर्थन दिया और सरकार से मृतक आश्रितों की मांग को जल्द पूरा करने की मांग की। यही मांग कर रहे हैं कि जो मृतक आश्रित चीनी मिल के जो लोग कर्मकार थे, वो उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनकी जगह पे उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को, जो उनकी धर्मपत्नी अपने जिस भी बेटे को नॉमिनी करती है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। ये परंपरा चलती आ रही है। ये कांग्रेस सरकार के समय से 2007 से ये परंपरा चलती आ रही है। ये 2018 से जो है ये मृतक आश्रित की नियुक्ति को बंद कर दिया गया। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि इन लोगों की जो है नियुक्ति दोबारा कर दी जाए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एसएन सचान हल्द्वानी पहुंचे, जहां पहुंचकर कुमाऊं के सभी जिलों के जिला अध्यक्षों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। वहीं आज कुमाऊं के कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सचान द्वारा फूलमाला पहनाकर 2022 के चुनाव को लेकर सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई। मंडल के हमारे सभी जिलाध्यक्ष, वहाँ के और प्रतिनिधि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर, आज यहाँ पर जो हमारा प्रदेश कैंप कार्यालय है, यहाँ पर बैठक की गई और समीक्षा की गई, क्योंकि कितने आवेदन समाजवादी पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों पर लड़ने जा रही है। हमारे पास लगभग 80% विधानसभाओं के आवेदन आ चुके हैं। कई विधानसभाओं से कई आवेदन हैं। अब जिलाध्यक्ष 30 उनको एक डेट दी गई है कि 30 तारीख तक प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध करा लें। 30 तारीख के बाद प्रथम सप्ताह में प्रदेश के जो हमारे प्रदेश संसदीय बोर्ड है, उस पर निर्णय लेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज दिए जाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शायद 15 और 20 दिसंबर तक डिक्लेयर कर देंगे। इसके चुनाव को देखते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सजान साहब ने आज कुमाऊं के सारे जिलाध्यक्षों को यहाँ बुलाया और समीक्षा की। कितने आवेदन सारे जिलाध्यक्षों के पास पहुँच चुके हैं, तो वो आवेदन 30 नवंबर तक प्रदेश कार्यालय में पहुँचेंगे और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश अध्यक्ष जी भेजेंगे। और मैं समझता हूँ 10 से 15 दिसंबर तक हम पहली सूची जारी करेंगे अपने प्रत्याशियों की। और साथ में हम लोगों ने आज कुछ यहाँ पर मनोनीत किए हैं नाम, जिसमें वसीम अहमद को प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी बनाया गया है, निर्मला आर्या को प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ का उत्तराखंड का बनाया गया है, अनस मलिक को प्रदेश सचिव युवा जनसभा बनाया गया है, मुशीर नवाब को जिलाध्यक्ष युवा जनसभा बनाया गया है, मोहम्मद इकराम को महानगर अध्यक्ष मुलायम यूथ ब्रिगेड बनाया गया है। और अब आगे आने वाले समय में 2022 के चुनाव के लिए हम लोग रणनीति जो आज हम लोगों ने तैयार की आज कुमाऊं मंडल के जिलाध्यक्षों के साथ में, कि 70 की 70 सीटों में किस तरह मजबूती के साथ इन दोनों दलों को जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने किस साल राज किया हमारे प्रदेश में, अब जनता को तीसरे विकल्प के रूप में इस बार समाजवादी पार्टी को इसलिए देख रही है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसा परिवार, ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को साथ में लेकर चलने की बात करती है। राजकीय इंटर कॉलेज भिकिया शहर में वरिष्ठ भाजपा नेता महेंद्र सिंह अधिकारी द्वारा आयोजित विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में हल्द्वानी के वरिष्ठ डॉक्टरों ने 1400 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई। वहीं आपको बता दें कि महेंद्र सिंह अधिकारी द्वारा आयोजित ये तीसरा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर था। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।